हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑलिव बोर्ड के सीजीएल लाइव मॉक टेस्ट के मैथ सेक्शन को सॉल्व, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक कार्य को 3, 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो समान कार्य को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी होगी। दे रखा है मैन, वुमेन एंड अ बॉय 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में एक काम को कर सकते हैं। तो उनकी एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 4, 3 एंड 1। कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला एक दिन में काम करना है। टोटल है 12, एक पुरुष और एक महिला, यानी कितना हो गया 4 + 3 जो कि 7 हो गया। तो 7, तो कितने लड़कों को, एक लड़के की एफिशिएंसी है 1, तो 5 लड़कों को, 5 बॉयज +5, 12/12 = 1 डे में काम करने के लिए 5 बॉयज को, एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी होगी। सेकंड क्वेश्चन। एक व्यक्ति क्षैतिज रेखा में एक पहाड़ी की ओर गाड़ी चला रहा था जब उसकी कार बिंदु ए पर थी। ये बिंदु है ए। तो पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। ये मान लेते हैं पहाड़ी है, ये 30 डिग्री था, सॉरी 30 डिग्री था। लेकिन जब कार बिंदु बी पर थी तो कोण बदलकर 45 यानी 45 डिग्री हो गया। यहाँ पर आ गई कार बी पर, एंगल हो गया 45 डिग्री। यदि बिंदु और ए और बी के बीच की दूरी 56 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई बताना है, यानी ये डिस्टेंस दे रखी है। तो इसका रेशो कितना हो जाएगा, 45 के सामने एंगल का रेशो 1 और 1 होता है, 30 के सामने होता है 1 और बेस पर होता है √3। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगी √3 - 1, √3 - 1। तो √3 - 1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 56, √3 - 1, और वैल्यू किसकी बताना है 1। ये पहाड़ी है, यहाँ से ये इसकी वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो 1 की वैल्यू बताना है, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 + 1, √3 + 1, √3 + 1 हो जाएगा √3 + 1, √3 का स्क्वायर -1 × 3 - 1, ये हो जाएगा 2। तो 2 से ये कट जाएगा 28, 28 √3 + 1, ये आंसर हो जाएगा 28 √3 + 1। थर्ड क्वेश्चन। एक चोर अपराह्न यानी शाम 5 बजे एक आदमी से मोबाइल चुराता है और 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागने लगता है। एक पुलिसकर्मी को अपराह्न 5:23 बजे चोर के बारे में सूचना मिलती है और वह 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से उसका पीछा करता है। किस समय पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेता है। तो चोर साइकिल कब चुराई थी, 5:08 पर, और पुलिसकर्मी को पता चला 5:23 पर, यानी कितनी देर तक दौड़ चुका है वो, 15 मिनट तक। 15 मिनट, अगर आवर में देखें 15/16 यानी 1/4। तो कितने किलोमीटर चल गया वो, 1/4 यानी 7/2 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली। और यही डिस्टेंस पुलिसकर्मी को ट्रेवल करनी होगी किस स्पीड से, 7/2, और कितनी स्पीड से 19 - 14 यानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना टाइम लगेगा, इतने आवर में लगेंगे, और मिनट में बताना है तो 60। ये कितना हो जाएगा 10, 10 से एक जीरो कट जाएगा, यानी 42 मिनट, सॉरी 42 मिनट लगेंगे। कितने से, 5:23 से 42 मिनट और लगेंगे उसको, यानी 65 मिनट हो गए, यानी 6:05 पे चोर को पकड़ लेगा। क्वेश्चन नंबर 3। दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त की त्रिज्या 8√3 सेंटीमीटर है, तो उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है। यानी इन सर्कल रेडियस की बात हो रही है, इन सर्कल रेडियस दे रखी है √3, 8√3, और इन सर्कल रेडियस होती कितनी है
फॉर्मूला कितना होता है इसका? A/2√3, ये, और इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 8√3। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए इजकल टू आ जाएगा 8×2 = 16 इंटू 3 48। और पेरीमीटर की अगर बात की जाए तो पेरीमीटर आ जाएगा 48 इंटू 3, यानी ये कितना हो गया? 144, 144 सेंटीमीटर। अगर कैपिटल आर यानी परिवृत्त की त्रिज्या पूछी होती तो इसका फार्मूला होता है A/√3, और इसका एरिया होता है √3/4 A²। और इसमें जो एल्टीट्यूड डालते हैं ये होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 सेंटीमीटर लंबे एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर नॉट सेंटीमीटर, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक खेल के मैदान को समतल करने की लागत कितनी होगी? तो 150, ये रोलर दे रखे हैं, रोलर का जो हाइट दे रखी है 150 है, और व्यास दे रखा है 70 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। इसका सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया में वो एक चक्र में कितना एरिया फ्लैट करेगा? तो ये हो जाएगा 2πRH, इतना एरिया फ्लैट करेगा एक राउंड में, यानी 222/7। आर दे रखा है 35 और एच दे रखा है 150, लेकिन ये सारा दे रखा है सेंटीमीटर में। इसको मीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और कितने राउंड लगाने पड़ते हैं? 75। और एक राउंड की कीमत कितनी है? 2, यहाँ लिख लेते हैं, एक मिनट। 22/7 इंटू 35, 150, और ये 100 मीटर में हो गया। ये एक राउंड में इतना एरिया फ्लैट करता है, तो 750 राउंड में इतना एरिया फ्लैट करेगा। दे रखा है कितने? 2 रुपए वर्ग मीटर की दर से इतने रुपए की लागत आएगी। तो बस इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, एंड ये 5 बार, ये 5 बार। अब अगर इसको एग्जाम में सॉल्व करना है, वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगी यहाँ से। बट यहाँ ये जो 22 दिख रहा है इसमें 11 है। ये अप्रोच होती है एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ दिख रहा है ये तो 11 से कटेगा नहीं, ये ऑप्शन हट गया, और ये भी 11 से नहीं कटेगा। कितना हो गया? 2 और 5 7 हो गया, 7 और 9 ये भी 11 से नहीं कटेगा, और ये 45 ये भी 11 से नहीं कटेगा। बस एक ही ऑप्शन बचता है, 4 5 और ये 9, ये ऑप्शन, यही 11 से कटेगा, यही आंसर होगा, और ये एग्जैक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले अगर 11 यहाँ पे आ रहा है तो ये देख लीजिए, वरना इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने 4,50,000 रुपए का निवेश करके कार सर्विस शुरू की। 4 महीने बाद बी 6 लाख रुपए का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गया, और ए के शामिल होने के 9 महीने के बाद सी 13,50,000 रुपए का निवेश करके उनके साथ शामिल हो गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद उन्होंने 4,75,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। ए का लाभांश कितना है रुपयों में? तो सबसे पहले जिस चीज की नीड नहीं होती है वो हटा लेते हैं, क्योंकि रेशो लेके कट जाता है। तो सबसे पहले ये जीरो यहीं हटा लेते हैं, 1 2, और ये 3 जीरो, ये भी 3 जीरो गायब कर दो, 1 2, और ये 3, ये भी 3 गायब कर दो, और 1 2 3, ये 3 जीरो खत्म, 1 2 3, ये सारे 3 जीरो खत्म। तो यहाँ हम सिर्फ इतना लिखेंगे, ए 450 के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, और बी 4 महीने के बाद 600 रुपए के साथ जुड़ जाता है, और सी ए के निवेश करने के 9 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, यानी सी ने केवल और केवल 3 महीने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। तो सी 3 मंथ के लिए, और ए 12 मंथ के लिए, और बी कितने मंथ के लिए? 8 मंथ के लिए करता है। जो प्रॉफिट होता है वो शेयर, जितना आप शेयर करते हैं, जितना इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट इनटू टाइम के रेशो में, ये होता है प्रॉफिट का रेशो। जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें शेयर, या जितना इन्वेस्ट करते हैं वो
जितनी कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं इंटू कितने टाइम के लिए करते हैं, ये प्रॉफिट, ये सीधे प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट का रेशो आ गया, इस प्रॉफिट में उनका रेशो बटेगा। तो कट रहा है कुछ, हाँ कट रहा है। सॉरी यहाँ एक जीरो मिस था, ये एक जीरो आएगा। तो सबसे पहले ये जीरो, जीरो और ये जीरो, ये 15 से काट दो, 15 से 3 into 12, और ये 15 से 4 into 8, ये 15 से 9 into 3। और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा है। 36, 32 और ये 27। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? किसका? ए का पूछा है। 36 कितने में से? 475। और टोटल कितना हो गया? 8 7 15 और 3 3 8 और ये 9 9 95। तो ये 5 से काट दो 90, और ये 5 से काट दो 95। ये सीधे सीधे 5 टाइम्स कट जाएगा। तो ये कितना आ गया? 180। 180, बट 180 आंसर नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले 3 जीरो जो हटाए थे वो 3 जीरो और ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा 1,80,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रखा है साधारण ब्याज की 15% ब्याज दर पर कितने समय में मूलधन स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। यानी अगर एक है, पी अभी एक है, तो पी कितना हो जाना चाहिए? 4 हो जाना चाहिए। यानी जो ऐसा ही मिला वो कितना मिला? ऐसा ही मिला हमें 3। तो सिंपल, ऐसा ही इजकल टू होता क्या है? पी आर टी अपॉन 100। सिंपल फार्मूले का यूज कर लो, और कुछ नहीं है इसमें। 3 इजकल टू पी कितना था? 1, और आर कितना है? 15, और टाइम, ये टाइम, टाइम निकालना है, और अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा? 5 बार ये कट जाएगा, और 5 से ये 20। तो टी इजकल टू कितना आ गया? 20 ईयर्स। बस सिंपल, 20 सेकंड में किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। यहाँ दे रखा है 3p - 4 शर्ट का क्रय मूल्य 2p + 1 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ प्रतिशत 28% है। लाभ लाभ प्रॉफिट दे रखा है 28% है, तो p का मान कितना है? तो इसका सीपी, यानी 3p - 4 का जो सीपी है वो 2p + 1 के एसपी के बराबर है। और लाभ कितना हुआ है? 28%। 28% मीन्स 7/25। तो एसपी कितना हो जाएगा? 32/25। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 32/25। बस सिंपल सॉल्व कर लो। 25 नहीं है, 75p -100 इज इक्वल टू 64p + 32। तो कितना हो गया ये? यहाँ पे आ जाएगा 64, कितना बचेगा? 11, 11p, और ये 132। तो p इक्वल टू कितना आ गया? 12। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो पहली कंडीशन है एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होता है, ये जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। एवरी ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम। प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी जरूरी नहीं है। एक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। आयत एक समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, क्योंकि आयत की जो प्रॉपर्टी होती है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बट इनमें डिफरेंट क्या होता है? इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसका एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। ये इन दोनों में डिफरेंट होता है, तो ये वाली कंडीशन भी कट गई। और ये क्या दे रखा है? प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये कंडीशन सही है। क्यों होता है? क्योंकि जो वर्ग होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होंगी, और चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। और आयत में भी तो यही होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो इसमें भी तो आमने सामने बराबर हो गई ना, तो ये कंडीशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The following histogram shows the number of workers according to their daily wages. इसमें फाइंड आउट क्या करना है? 300 रुपया उससे अधिक लेकिन 500 रुपये से कम कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 750 से एक्स अधिक है, तो एक्स बटे 2 का मान कितना है? सिंपल दे रखा है 300 रुपये या उससे अधिक। 300 रुपये या उससे अधिक, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा 300 रुपये या उससे अधिक। सॉरी, 300 रुपये या उससे अधिक लेकिन 500 रुपये से कम कमाने वाले। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये, 450 से 500 तक। तो कितना हो गया? ये हो गया 160, 210 एंड 180, 240।
0, 12, 13, 19, 2, 3, 4, 6 और ये 7, 790, 790 हो गई और दे रखा है 750 से एक्स अधिक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40, तो एक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नहीं लगाता है क्योंकि इसमें स्लाइड में जगह नहीं बची थी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 5 cos a + 4 इजकल टू दे रखा है 0, और ए की जो वैल्यू है वो, या ए 0 के बराबर है और 90 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू पूछ रखी है। तो यहाँ हम ए अपनी मर्जी से पुट कर लेते हैं, ए इजकल टू 0, 0 पुट कर सकते हैं, देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। ए 0, 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया, माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -5 हो गया, और +4, तो ये कितना आ गया, -5, -5 + 5 यानी 0, 0 बराबर 0, सेटिस्फाई हो गई। तो ए की वैल्यू 0 है, जब ए की वैल्यू 0 है तो √3a कॉस 0 बराबर 1 होता है, तो 3 माइनस sec 0 बराबर भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखा करो, वैल्यू पुट करके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, वरना सॉल्व करने जाओगे तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, वरना 30 सेकंड में वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट डीआई का क्वेश्चन है, दे रखा है आप लोग का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सिंपल दे रखा है, व्यक्ति बी ने व्यवसाय में 51,000 रुपए का निवेश किया, निकालना क्या है, ये ज्ञात कीजिए कि व्यवसाय में ए द्वारा किया गया कुल निवेश व्यवसाय में ई द्वारा किए गए कुल निवेश से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। सबसे पहले एक पॉइंट नोट करिए, अगर वैल्यू परसेंटेज में दी गई है और परसेंटेज ही पूछी है, परसेंटेज ही फाइंड आउट करना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें यहाँ परसेंटेज दिया है, परसेंटेज ही निकालना है, तो सिंपल परसेंटेज पे निकालेंगे। क्या निकालना है, ए द्वारा किया गया कुल निवेश व्यवसाय में ई द्वारा किए गए कुल निवेश से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो ए ने कितना किया है, ए ने किया है 15%, और ई ने कितना किया है, इन्हें किया 25%, तो 10% कम है, यानी 10 कम है कितने पर, 25 पर, तो कितना हो गया, 100 पर कितना हो गया, 100 पे हो गया 40%, तो 40% कम है, 40% कम है, बस सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु का मासिक किराया अपर्णा से 75% अधिक है और अपर्णा का मासिक किराया मीनू से 20% कम है, जबकि मीनू का मासिक किराया लीना से 60% अधिक है। यदि लीना का मासिक किराया इतने रुपए का भुगतान, लीना मासिक किराए के रूप में इतने रुपए का भुगतान यानी 1500 रुपए का भुगतान करती है, तो रितु द्वारा भुगतान किया गया मासिक किराया कितना है। रितु, अपर्णा, मीनू और लीना, ये चार लोग हैं। तो रितु का दे रखा है, रितु का मासिक किराया अपर्णा से 75% अधिक है, 75% की वैल्यू होती है 3:3/4। अपर्णा से इतने परसेंट अधिक है, यानी अपर्णा का अगर 4 है तो रितु का 7 है, और अपर्णा का मासिक किराया मीनू से 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। मीना से, तो मीना का 5 है, अपर्णा का 4 है, तो पहले ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही रहने दो। जबकि मीनू का मासिक किराया लीना से 60% अधिक है, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। अगर इसका 5 है तो इसका 8 है, बस सिंपल, इसको मर्ज कर दो, कितना हो जाएगा 56, 20, 40 और 25। पूछा किसका है, रितु का पूछा है, तो रितु का कितना हो जाएगा 56, 56। अपर्णा की वैल्यू दे रखी है, लीना की वैल्यू दे रखी है, लीना की वैल्यू यहाँ पर 25 है और दे रखी है 160, सॉरी 1500, तो कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, तो सिंपल ये हो जाएगा 0, 6 और 33। दी गई आकृति में सीबी दे रखा है 14 सेंटीमीटर, एडी 7 सेंटीमीटर एंड ट्रायंगल एओडी का क्षेत्रफल दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ट्रायंगल बीओसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब भी किसी सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर इस तरीके से कोई भी दो ट्रायंगल बनते हैं, ये जो क्रॉस करके ट्रायंगल बनते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। कैसे, क्योंकि ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। जब दो एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए और फिर ये जो
थर्ड एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के एंगल बराबर होंगे और ये थर्ड एंगल इस वाले के बराबर हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, और सिमिलर में प्रॉपर्टी फॉलो होती है। CD दे रखा है 40 एंड AD दे रखा है 7 7, और इसका एरिया दे रखा है AOD का 50, और BOC का इसका एरिया पूछा है, इसका एरिया पूछा है, तो कितना हो जाएगा। सिमिलर एंगल में जो एरिया होता है वो साइड के सिमिलर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AOD का जो एरिया है 50 अपॉन AOD की सिमिलर साइड कितनी है, AD कितनी है 7 7 का स्क्वायर 49 अपॉन BOC, इसका एरिया निकालना है, ट्रायंगल BOC इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और इसके सिमिलर साइड कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, सॉरी 14 इंटू 14, तो कितना आ जाएगा, ये 7 से ये कट जाएगा 2 बार, फिर ये 2 बार, कितना हो गया, ये BOC का एरिया हो गया 4, यहाँ चला जाएगा 50 इंटू 4 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। If x, y and z are real numbers, if x, y and z are all real numbers, then x minus y का होल क्यूब प्लस y माइनस z का होल क्यूब प्लस z माइनस x का होल क्यूब इज इक्वल टू, अगर ये रियल नंबर है, एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें, तो यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। और जब इस केस में क्या होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाता है 3 ABC के। ये भी तो 0 के बराबर हो रहा है, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, ये सब भी तो 0 के बराबर हो रहा है, तो ये 3 ABC के बराबर हो जाएगा, यानी 3 a कितना है x माइनस वाई, और b y माइनस जेड, और c कितना है z माइनस एक्स, इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इफ n प्लस 2n अपॉन 3 प्लस ny2 प्लस ny7 इक्वल टू 97 दे रखा है। ये दे रखा है तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें n कॉमन ले लो, तो कितना बचा 1 प्लस 2y3 प्लस 1y2 प्लस 1y7 इज इक्वल टू 97, तो ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 42, 3 2 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 42, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 प्लस 14 43 तो ये कितना आ जाएगा 28 प्लस 21 प्लस 6, और ये n तो पहले ही है वहाँ, और इसके इक्वल टू है 97 के, तो ये कितना हो गया 42 प्लस 28, कितना हो गया 42 प्लस 28 70, और 70, और ये कितना हो गया 27, तो 70 प्लस 27 97, तो ये 97 अपॉन 42 97, और ये n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इजकल टू 42, n की वैल्यू 42 आ गई, तो यहाँ पे 42 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर 64, और 7 1764 प्लस 2n यानी सॉरी 84 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 8481 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1849, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है 1500 रुपए में सिखाने 80 रुपए प्रत्येक के लिए 10 नोटबुक के लिए कुछ मार्कर खरीदे, प्रति वस्तु का औसत मूल्य रुपए में कितना है। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम बटे नंबर, तो सम तो हमें पता है कितना हुआ 1500, ये सम दे रखा है, और नंबर कितने हुए 10 नोटबुक खरीदी 10 पेन खरीदे 40 रुपए प्रत्येक के कुछ मार्कर खरीदे, मार्कर का नंबर नहीं पता है, तो मार्कर का नंबर कैसे निकालेंगे 10 8 80 रुपए प्रत्येक के लिए 10 नोटबुक खरीदी, यानी 800 रुपए नोटबुक में खर्च किए, और बाकी 50 रुपए प्रत्येक के लिए 10 पेन खरीदे, यदि पेन में कितने 500 रुपए पेन में खर्च किए, तो कितने रुपए इन्वेस्ट खर्च कर चुके हैं वो 1300 रुपए, बचे कितने 200 रुपए, यानी 200 रुपए की उसमें क्या खरीदे होंगे मार्कर, 200 रुपए के मार्कर खरीदोगे, एक मार्कर की कीमत है 40 रुपए, तो 200 रुपए में कितने मार्कर आए होंगे 200 रुपए में 5 मार्कर आए होंगे, तो उसने टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी 10 नोटबुक 10 पेन, सॉरी 10 नोटबुक
प्लस 10 पेन प्लस 5 मार्कर, टोटल कितने हो गए? 1500। 60 रुपए, 60 रुपीज पर आइटम, जो भी उसने जितने आइटम खरीदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकान में प्रत्येक रेशम की साड़ी और प्रत्येक सूती साड़ी का अंकित मूल्य रुपए 900 रुपए और 700 रुपए है। रेशम की साड़ी पर दो खरीदे एक मुफ्त पाए, यानी जो सिल्क की जो साड़ी है उसका मार्क प्राइस कितना है? 900 एक साड़ी का। और कॉटन की जो साड़ी है उस पे कितना है? 700 एक साड़ी का। रेशम की साड़ियों पर दो खरीदे एक मुफ्त पाए, यानी 1/3 का डिस्काउंट है। और सूती साड़ियों पर पांच खरीदे दो मुफ्त पाए, यानी 2/7 का डिस्काउंट है। टोटल 7 पे 2 का डिस्काउंट। तो ये इतने का डिस्काउंट है। यदि एक व्यक्ति ने रेशम की साड़ियों के लिए 14,400 रुपए का भुगतान किया और ये धनराशि इसके द्वारा सूती साड़ियों के लिए भुगतान की गई धनराशि से 3100 रुपए कम है, यानी इस पे कितने का भुगतान करेगा वो? दो के डिस्काउंट के बाद 2 रुपए का भुगतान करेगा एक के डिस्काउंट के बाद। तो ये कितना दे रखा है? ये 14,400, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल कितने रुपए उसने? टोटल 3 रुपए। तो उसने टोटल कितने रुपए भुगतान किए थे? ये हो गया सिल्क की साड़ी के लिए उसने इतने रुपए पे किए टोटल। इसका टोटल एमपी इतना हो गया। और यहाँ पे कितने? 5 पे करेगा। और इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 की वैल्यू दे रखी है 14,400 और ये 3100। टोटल कितने हो गए इसके? 57175। ये 5 की वैल्यू हो गई, तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 5 से ही कट जाएगा। कितने बार? 35, 3500। तो टोटल एमपी कितना हो गया था? इतना, कॉटन की साड़ी के लिए। तो एक कॉटन की साड़ी कितने रुपए की है? 700 रुपए की। तो इतने रुपए में कितनी साड़ी खरीदी होंगी उसने? जीरो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 7 से 7 यानी 35। 35 तो उसने कॉटन की साड़ी खरीदी थी। और ये 7200 इंटू 3, ये टोटल उसने पे किया था सिल्क की साड़ी के लिए। और एक साड़ी का जो एमपी है, जो टोटल सिल्क की साड़ी का इतना एमपी हो गया, एक साड़ी का एमपी इतनी है, तो इतने रुपए में कितनी खरीदी होंगी उसने? 9 से कट जाएगा ये 8 बार। कितना हो गया? 24। 24 सिल्क की साड़ी हो गई और 35 कॉटन की हो गई। तो टोटल कितनी होगी? 35 प्लस 24 इजकल टू 59। 59 साड़ी है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 980 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक आयत की आसन भुजाएं दे रखी है 5:4 के अनुपात में है, तो आयत का परिमाप कितना है? ये जो भुजाएं दे रखी है यही मान लेते हैं कितना क्षेत्रफल दे रखा है, तो कितना हो जाएगा ये? इसको मान लेते हैं 5x 4x, तो कितना हो जाएगा? 20x² और इसकी वैल्यू दे रखी है 980, यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी ये हो गया 49, x की वैल्यू आ गई 7। पूछा कितना? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? 9x into 2, यानी 18x। सॉरी 9x, 18x। तो कितना हो जाएगा? 18 into 7, 126, 126 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 sin² b इंटू sin² sin 40 डिग्री माइनस b। ये इज ग्रेटर देन नहीं है, इज ग्रेटर देन टाइपिंग में मिस्टेक है। इज ग्रेटर देन नहीं होगा, यहाँ पे 45 माइनस बी होगा और यहाँ साइन 45 प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बी की इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, तो 1/1 माइनस 2 sin² बी की वैल्यू 0 हो जाएगी इंटू साइन बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1/√2 और यहाँ पे इंटू 1/√2 इजकल टू 1/2√2। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या 15 से विभाजित है? तो ये तो सिंपल है, जो 15 से विभाजित होगी वो 5 एंड 3 दोनों से विभाजित होगी। तो 5 से तो सारी विभाजित है। अब 3 से देख लेते हैं। 5 5 10 और 11 3 14, ये 3 से नहीं कटेगी। 9 3 3 17, ये 3 से नहीं कटेगी। और ये 3 3 और 5 9, ये 3 से कट रही है। और ये 3 3 4, ये 3 से नहीं कटेगी। डिजिटल सम देखते हैं, इसका डिजिटल सम कितना आया था? 10 और 5। इसका डिजिटल सम आया था 14, 14 यानी 5। 5 3 से नहीं कटता। इसका डिजिटल सम कितना आया था?
17, 17 यानी 8, 8 भी नहीं कटता है। इसका डिजिट कितना आया था? 9, 9 3 से कटता है और उसका डिजिट कितना आया था? 4, 4 3 से नहीं कटता है, तो यही 3 से कटेगा, सिंपल। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। एससी ऑफ टू नंबर्स 12 एंड देयर एलसीएम इज 168, which of the following cannot be the sum of these numbers? दो नंबर के एचसीएफ दे रखा है कितना? 12 है और एलसीएम दे रखा है 168। ये एलसीएम है। तो जो भी नंबर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। यानी अगर एक नंबर 12x है और एक 12y है, 12y, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा x इंटू वाई इजकल टू 12 इंटू 168, 168। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 इंटू, ये 12 से काट सकते हैं, 12 और ये 12 के 12 और ये 12 चौक 48, 14। तो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 12 और ये 2 इंटू 7। तो पहले केस में क्या करते हैं, पहले केस में एक नंबर 12 मान लेते हैं, एक नंबर 12 है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? सेकंड नंबर सिंपल 168 हो जाएगा फिर। तो सेकंड नंबर हो जाएगा 168, तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा? ये केस फर्स्ट मान लो, सम कितना हो जाएगा? 0 और ये 180। अब दूसरे केस में क्या करते हैं, एक नंबर मान लेते हैं हम 24, केस सेकेंड में एक नंबर 24 हो जाएगा, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा फिर? 84। ये बचा, ये सेकंड नंबर होगा 84। तो अब इनका सम कितना हो जाएगा? 810, 108। यानी सम 180 भी हो सकता है, सॉरी, सम 180 भी हो सकता है और 108 भी हो सकता है। 144 नहीं हो रहा है, तो ओनली 3, ओनली 3 इसका सम नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4a² और 15ab का थर्ड प्रोपोर्शन 25 है, तो b का मान कितना होगा? थर्ड प्रोपोर्शन कितना होता है? b² अपॉन a। तो ये कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 25 a² b² अपॉन 4a²। ये दे रखा है 25, तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये 9 बार कट जाएगा, तो b² इजकल टू आ जाएगा 4/9, यानी v इजकल टू आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल बॉड मास लगा दो, -87, 88/9 इंटू 3/2 इंटू 4, 4 नहीं सॉरी 45, 11 चौक 44 होती, 45/11 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 7/3 और ये 3/2। अब सिंपल सॉल्व कर लो इसे, इससे ये कटा, इससे ये कैंसिल, ये 22, 22 से ये 4 बार और ये 5, तो कितना हो गया? ये 43 माइनस 60 प्लस 7/3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 21/3 माइनस 60, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 7 माइनस 60 इजकल टू -53। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डीआई का दे रखा है। निम्नलिखित आरेख में विभिन्न कक्षाओं के प्रत्येक अनुभाग में विद्यार्थियों की औसत संख्या दर्शाई गई है। क्या पूछा है? यदि प्रत्येक कक्षा में 5 अनुभाग है, तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या की गणना करना है। कुल संख्या कितनी है? तो एवरेज दे रखा है, सबको जोड़ के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? ये हो गया 40, 90, 90 और 30, 120, 120 और 80, 200, 200 इंटू 5 इज इक्वल टू 1000। सिंपल। नेक्स्ट एंड थैंक यू।